यूटा, एक ऐसा स्थान जो अपने अद्वितीय भूगोल और रहस्यमयी गुफाओं के लिए जाना जाता है। कैनियंस और रहस्यों का देश। जमीन के नीचे छुपी हुई नट्टी पुट्टी गुफा, एक गुफा जो अपने नाम के अनुरूप ही रहस्यमयी और आकर्षक है। सुरंगों और तंग रास्तों का भुलभुलैया। यहां हर कदम पर एक नया रोमांच है, हर मोड़ पर एक नई चुनौती। सालों से ये एडवेंचरर्स को बुलाती रही। इसकी गहराइयों में छुपे रहस्यों ने अनगिनत खोजकर्ताओं को आकर्षित किया है। 1960 में साल्ट लेक सिटी, यूटा के बाहर खोजी गई। नट्टी पुट्टी गुफा बॉय स्काउट सैनिकों और कॉलेज के छात्रों के साथ एक स्थानीय पसंदीदा थी, जो प्रतिवर्ष 5000 लोगों को आकर्षित करती थी। फिर 2009 में जॉन एडवर्ड जोन्स की दुखद मौत हुई, जब 26 वर्षीय पिता और मेडिकल छात्र बुरी तरह से एक संकीर्ण दरार में उलटे फंस गए, जहां बचावकर्मी उन तक नहीं पहुंच सके। नट्टी पुट्टी गुफा तब से बंद है, और क्योंकि जोन्स के शरीर को हटाया नहीं जा सका, इसलिए उस स्थान को अब कब्र माना जाता है। नट्टी पुट्टी के आगंतुकों को आज केवल जोन्स को समर्पित एक पट्टिका मिलेगी, और गुफा के प्रवेश द्वार पर कंक्रीट की सीलिंग की गई है। 24 नवंबर 2009 को जोन्स, जो वर्जीनिया में रहता था, उसके भाई और 10 अन्य लोगों के एक समूह ने नट्टी पुट्टी का दौरा किया। जोन्स को गुफा में गए कई साल हो गए थे। समूह ने बिग स्लाइड के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हुए लगभग 8 बजे रात में खोजबीन शुरू की। जोन्स, उनके भाई और 2 दोस्तों ने गुफा के सबसे संकरे स्थानों में से एक बर्थ कैनाल की तलाश करने का फैसला किया। जॉन सबसे पहले एक कमर ऊंचे गड्ढे में गया और उसे घूमने के लिए कोई जगह नहीं मिली, लेकिन उसने एक दरार देखी और सोचा कि उसके पास वापस जाने के लिए पर्याप्त जगह होगी। उसने संभवतः संकरी जगह से निकलने के लिए अपनी छाती को दबाया और पाया कि वह 70 डिग्री के कोण पर उल्टा फंस गया है। उसके छोटे भाई ने उसे छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसका भाई मुसीबत में है। भाई ने सेंट लेक ट्रिब्यून को बताया। यह जानते हुए कि जोन्स उल्टा था, बचाव दल ने तेजी से प्रयास किया। सूसी मोटोला, जोन्स की मदद के लिए, उसने 2 घंटे तक प्रयास किया, उसे मुक्त करने या कम से कम उसे आरामदायक बनाने के लिए जो कुछ भी वह सोच सकती थी, वह करने की कोशिश की। जब उसने ब्रेक लिया, तो एक अन्य बचावकर्ता ने उसकी जगह ले ली। अपने विकल्पों पर विचार करने के बाद बचावकर्मियों ने एक चरखी प्रणाली के निर्माण पर काम किया। जब रयान शर्ट जो जोन्स के पास गए, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनसे उनके परिवार के बारे में पूछने से उन्हें फिर से ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली। उन्होंने जोन्स को अपनी पत्नी के साथ संवाद करने का एक तरीका भी दिया, जिसने उसे लड़ते रहने के लिए कहा। जब तक सिस्टम तैयार हुआ, वह 19 घंटे तक उल्टा लटका रहा। जैसे ही उन्होंने धीरे धीरे उसे ऊपर खींचा, रस्सी जोन्स के वजन और बचाव दल के बल के नीचे झुक गई। एक कार्बिनर रयान के चेहरे पर लगा और वह बेहोश हो गया। जब वह आया, तो रयान ने कहा कि किसी को जोन्स के साथ रहना होगा, इसलिए उसके पिता डेव शर्ट्स अंदर आ गए। आखिरकार जोन्स ने बोलना बंद कर दिया। ऊपर उसका परिवार इंतजार कर रहा था। उनकी आंखों में चिंता और दिल में डर था। हर गुजरते पल के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चिंतित। फिर खबर आई, जॉन फंस गया है। यह सुनते ही उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। हर कोई उम्मीद और प्रार्थना में जुट गया। डेव उसे छुड़ाने के लिए काम करता रहा, लेकिन खुद फंस गया। गुफा से बाहर निकलने के लिए उसे जोर लगाना पड़ा। जब वह फिर से सामने आया, तो डेव ने यूटा काउंटी शेरिफ से कहा, वह अभी मर रहा है, उसके दिल की धड़कन चल रही है, लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। मरने से पहले आप किसी को वहां नहीं ला सकते। ब्रैंडन कोवालिस जोन्स तक पहुंचने वाले आखिरी बचावकर्ता थे। उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा, मैं उन्हें जीवित देखने वाला आखिरी व्यक्ति बना। हालांकि जिस समय मैं वहां पहुंचा, वह ज्यादातर बेहोश थे। जॉन जोन्स को मुक्त करने के वीरतापूर्ण प्रयास के बावजूद थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले, आधी रात से कुछ मिनट पहले, उनकी मृत्यु हो गई। पैरामेडिक ने जोन्स को मृत घोषित कर दिया। वह रास्ते में अपनी पत्नी एमिली, एक छोटी बेटी और एक बच्चे, उसका नाम जॉन है, को छोड़ गया। चूंकि नट्टी पुट्टी इतनी लोकप्रिय गुफा थी, जो हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती थी, इसलिए शायद यह अपरिहार्य था कि कुछ शौकिया गुफाएं खुद को मुसीबत में डाल लें। समाचार कैमरों ने 27 घंटे की कठिन परीक्षा का प्रसारण किया, जिसमें 137 स्वयंसेवकों ने जॉन को बचाने का प्रयास किया, जो चेतना खोना शुरू कर दिया क्योंकि उसके सिर में खून जमा हो गया था और उसके दिल पर तनाव बढ़ गया था।
डाउनी का कहना है कि कई स्वयंसेवी बचावकर्मी इस अनुभव से सदमे में थे और कुछ ने तब से गुफा में प्रवेश नहीं किया है। जब यह स्पष्ट हो गया कि जोन्स के अवशेष गुफा से नहीं निकाले जा सकते, तो नट्टी पुट्टी को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया और जोन्स के अंतिम विश्राम स्थल के रूप में सील कर दिया गया। दुखद अंत और चिंतन। यह कहानी एक कोरजी व्यक्ति की है जिसने अपने जुनून के लिए अपनी जान गंवा दी। नट्टी पुट्टी गुफा अब एक स्थायी स्मारक बन गया है। एडवेंचर आजादी हो सकता है, लेकिन यह आजादी जिम्मेदारी के साथ आती है, लेकिन यह सम्मान मांगता है। हमें प्रकृति के प्रति हमेशा आदर और सम्मान रखना चाहिए। कुछ के लिए यह सबसे बड़ी कीमत वसूलता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन अनमोल है और हमें इसे संजोना चाहिए। और हां, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। इस तरह की और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब